हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों से एक्चुअली वीडियो नहीं डाल रही थी। जेएलओ का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर थोड़ा मैं बिज़ी हो गई, घर वगैरह जो भी था। फिर दिवाली आ गई तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई। पढ़ रही थी ऐसा नहीं था, बट प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आना जाना हो जा रहा था, भागा दौड़ी हो रहा था। तो अभी आई स्टार्टेड माई न्यू शेड्यूल फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड जीएस एवरीथिंग, क्योंकि अभी यूपी का एग्ज़ाम आ रहा है। तो मैं फिर से एक बार एग्ज़ाम दूंगी। लास्ट टाइम मेरा हुआ नहीं था बिकॉज मेरा सबसे जो बिग मिस्टेक मेरा हुआ था वो जीएस में हुआ था। तो अभी मैंने फिर से करंट अफेयर्स वगैरह अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं अभी टारगेट फॉर आईक्यू से इनिशियली पढ़ रही हूँ। पीडी में गई थी मार्केट में, लेकिन पीडी अभी प्रॉपर मुझे मिला नहीं, तो मैं अभी ऑनलाइन ऐसे पढ़ रही हूँ। फिर मैं जो पूरा एनुअल आता है ईयरली पीडी वो लेके आऊँगी, फिर मैं उससे पढ़ना शुरू करूँगी। तो अभी मेरा दिवाली के बाद से एक नया शेड्यूल मैं शुरू कर रही हूँ। उसमें पूरा करंट अफेयर से लेके अभी तक तो मैं केवल लॉ ही पढ़ रही थी, क्योंकि जेएलओ के पेपर में केवल वो लॉ आना था, तो मैं उस थोड़ा सा उधर कंसंट्रेट हो गई थी। अभी लेकिन एक ही फोकस है। अभी तो यूपी का आएगा और राजस्थान का भी आएगा, लेकिन राजस्थान में तो जीएस आता नहीं है। तो अभी करंट अफेयर्स और जीएस यूपी में आता है, तो मुझे अभी करंट अफेयर्स और जीएस पे अच्छे से ध्यान देना, अभी प्रिपेयर भी करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा इनिशियली पहले जैसा होता था वैसे अभी भी है कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले करंट अफेयर्स ही प्रिपेयर करती हूँ अपना। उसके बाद मैंने शुरू किया जीएस में, जिससे पहले मैंने हिस्ट्री उठाई। ये है घटना चक्र और मेरे अपने नोट्स है, तो मैं फिर से रिवाइज़ करना शुरू कर रही हूँ। बट ये है कि घटना चक्र के अलावा भी कुछ अभी और देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब यूपी का पेपर हुआ था उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जीएस का जो घटना चक्र से हो, या फिर जो इसके पहले एपीओ का पेपर हुआ था एक भी क्वेश्चन उससे भी नहीं था कि जो घटना चक्र से आया हो। पेपर वो कहाँ से बनाते हैं पता नहीं। तो अभी मैं घटना चक्र के अलावा भी कुछ सोर्सेज अपने देखूंगी। मे बी मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी पे भी अभी रिलाई करूंगी, क्योंकि घटना चक्र से तो मुझे नहीं लग रहा है कि यूपी में पिछले बार एक भी क्वेश्चन आया था। बट अभी पहले मैं अपनी ये नोट्स वगैरह रिवाइज़ करूँगी, जो मेरे पहले के नोट्स बने हुए थे या जो घटना चक्र से मैंने पढ़ा हुआ था। पीवाईक्यू वगैरह तो मैं यहीं से सॉल्व करूँगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसा जितना मुझे पता है पिछली बार एक भी क्वेश्चन घटना चक्र से नहीं था। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी कहीं से भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो घटना चक्र से आया हो। तो अभी थोड़ा सा जीएस के लिए थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा जीएस का लॉ पोर्शन मेरा बहुत अच्छा हुआ था। लॉ पोर्शन ईजी भी आया था, लेकिन जीएस मतलब मेरा बहुत बेकार गया था। बहुत पुअर मेरा परफॉर्मेंस था जीएस में, उसकी वजह से ही मेरा सब बेकार हो गया। तो अभी मैं फिर से जीएस पे अच्छे से ध्यान दूंगी। ज्योग्राफी के लिए मैं 9th और 12th की शायद मतलब टीचर्स ने बोला, कई लोगों ने सजेस्ट किया है 9th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तो मैं भी एनसीईआरटी पढ़ूंगी। लेकिन अभी हिस्ट्री के लिए पहले मैं ये रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट भी मेरा कम है। तो मैं पहले अपने नोट्स रिवाइज़ करूँगी, फिर से मैं देखती हूँ अगर ऑनलाइन मुझे नोट्स मिलता है या फिर यूट्यूब वगैरह पे एनसीईआरटी कोई पढ़ाता है वीडियो वगैरह देख के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं भी एनसीईआरटी पढ़ पाऊँगी। तो अभी मैं पहले अपनी नोट्स वगैरह रिवाइज़ करूँगी। लेकिन ये है कि जीएस पे इस बार कमांड थोड़ी अच्छी बनानी है, जीएस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा जीएस ही बेकार हुआ था। फिर मैं खा पी के नहा धो के आई थोड़ी देर के लिए छत पे, क्योंकि ठंडा भी लग रहा था नीचे। आधे घंटे की धूप लेनी भी ज़रूरी है। मैंने स्टार्ट किया आईपीसी पढ़ना। आईपीसी भी मतलब रिवीजन अभी मैं फिर से बैरेट से कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बीच में पेपर आ गए थे जेएलओ का, तो पूरा सारे मेजर लॉ पे सारा कंसंट्रेशन हो गया था। जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पे फोकस ज़्यादा हो गया था। आईपीसी आता नहीं, तो आईपीसी से एकदम हट गया था। आईपीसी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से रिवीजन अभी करना है। एक्चुअली कोचिंग में एमपी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ भी मैं टेस्ट दूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर से अच्छे से पहले बैरेक्ट पे कंसंट्रेट करके अच्छे से रिवाइज करूँ, क्योंकि किसी किसी का पनिशमेंट वगैरह भी पूछता है तो भूल जाता है। तो भी पहले तो बैरेक्ट पे कमांड अच्छी करनी पड़ेगी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे आई, मैंने रेस्ट किया, मुझे थोड़ी नींद आ गई थी, मैं सोई, थोड़ा वॉक करके आई सब्जी वगैरह लेके। फिर मैंने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में अभी मेरा पूरा फोकस है कि अब मैं केवल आंसर राइटिंग करूँगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट ऑफ द पोर्शंस जो मेरे जेएलओ के पेपर हुए थे उससे भी अच्छा हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है नहीं। और जो मैंने पीवाईक्यू वगैरह भी थोड़े सॉल्व किए हैं, तो प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं जेएलओ के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तो हो रहे हैं। लेकिन अब पूरा फोकस मैं अभी आंसर राइटिंग पे करूँगी,
तो मैं जो मेरे नोट्स हैं, मैं अभी नोट्स को मैं अपनी लिमिटेड रखी हूँ, मैं अलग अलग चीज़ नहीं पढ़ूँगी। जो मेरे अपने नोट्स हैं फिर जो कोचिंग के मटेरियल हैं, तो मैं अभी फिर से उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ। और जो केसेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में, जैसे इस बार यूपी में पूछा था मैक्सिमम रिसेंट केसेस, तो आप अपने आंसर्स को तो मैं यहीं से जो पहले मैं करती थी मैं वहीं से आंसर लिखूँगी अपने नोट्स और अपने मटेरियल से ही। ये है कि थोड़ा अपडेट करती रहूँगी। अपडेट करना भी ज़रूरी है। जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं और उसके जो केसेस हो रहे हैं वो तो मैं ऑनलाइन देख लूँगी, लेकिन मैं अभी पूरा का पूरा मैं अपना नोट्स ही रिवाइज़ कर रही हूँ, अपना मटेरियल रिवाइज़ कर रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अभी सारे सब्जेक्ट का मैं जितने पढ़ूँगी मैं सबका भी बस आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगी। मतलब आंसर राइटिंग या तो आप अभी शुरू में देख के लिखिए या फिर आप कहीं से किसी सोर्स वगैरह से आप करिए, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट के लिए आप दिन भर में एक सब्जेक्ट का एक ही आंसर राइटिंग करिए, एक टॉपिक एक ही आंसर राइटिंग करिए, बस आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं दिन भर में मैं जितने सब्जेक्ट पढ़ूंगी मेजर लॉस के, मैं सबका आंसर राइटिंग अब स्टार्ट करूंगी। आंसर राइटिंग तो मैं करती आ रही हूँ, बट अभी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि प्रीलिम्स का तो लगता है कि अभी यार वही पढ़ रहा है, लेकिन अब मेंस में भी थोड़ी पकड़ बनानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, मतलब वो चीज़ें और दिमाग में रह जाती हैं क्योंकि हम लोग चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं फिर मेरा भी क्या मतलब ऐसा है कि माइनर और मेजर मैं दोनों लेके चल रही हूँ, मेजर लॉस, माइनर लॉस और जीएस दिन भर का मेरा शेड्यूल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मैंने स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का भी थोड़ा सा बीच में लिंक छूट गया था जब जेएलओ का पेपर आया था। 1-2 महीने तो मतलब पूरा जेएलओ पे स्पेसिफिक ही पढ़ा था, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट और जो अदर लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आईपीसी, देन माइनर लॉज, उस पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। फिर मैंने स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं अभी बेरेट का तो बार बार रिवीजन तो जितना बार करूँ उतना ही कम है, तो बेरेट को भी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, प्लस अपने नोट्स भी रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड अगेन मैं कॉन्ट्रैक्ट का भी मैं आंसर राइटिंग करूँगी। हर सब्जेक्ट का जितना पढ़ूँगी उसका सबका आंसर राइटिंग ज़रूरी है। मैं लैपटॉप वगैरह थोड़ा इसलिए लेके बैठती हूँ क्योंकि जो टॉपिक मैं देखती हूँ मैं उसके रिसेंट केसेस थोड़ा देख लेती हूँ, या फिर उसके क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ टॉपिक का मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियल में अच्छे से नहीं दिया होता है, तो मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ कि कभी कभी कुछ अच्छा इंट्रो ऑनलाइन में अच्छा मिल जाता है, या फिर कंक्लूजन वगैरह अगर आप एक टॉपिक का देखते तो वहाँ अच्छा मिल जाता है, रिसेंट केसेस अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं मटेरियल से भी देख के अपना आंसर राइटिंग करती हूँ, प्लस ऑनलाइन भी देख लेती हूँ। ऑनलाइन में अगर केसेस वगैरह मिल जाते हैं तो मैं उसको नोट डाउन करके फिर मैं दोबारा मैं अपने आंसर राइटिंग करती हूँ कि जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, फिर मुझे लगता है मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, 10-15 मार्क के क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा कर दिया थोड़ा बहुत, तो मैं उसको फिर से लिखती हूँ। लेकिन थोड़ा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सोर्स मिला के मैं अपना काम करती हूँ। तो ये था मेरा कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ मेजर में सबके आंसर राइटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इन सब का वेटेज भी थोड़ा एग्जाम में ज़्यादा है। फिर मैंने अभी माइनर लॉस भी एक दिन में एक कर रही हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया अपना एसआरए का भी मेरा काफ़ी दिन से छूटा हुआ था। ये पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, एनआईए, इन लिमिटेशन, ये सब तो रिसेंटली मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन एसआरए का मेरा लिंक थोड़ा छूटा हुआ था, तो मैंने सोचा अभी मैं एसआरए भी फिर से शुरू करती हूँ। तो मैं एसआरए भी मैं कवर बाय कवर में स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना, लाइक सेक्शन 1 से लेके जैसा भी है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे कुछ जो मटेरियल में एसआरए के सेक्शंस के कुछ टॉपिक्स हैं थोड़े कम दिए हुए हैं, मतलब वो इनफ नहीं है। प्रीलिम्स के लिए इट्स इनफ, बट फॉर मेंस आंसर राइटिंग इट्स नॉट इनफ। तो कुछ जो मेरे क्लास के टाइम से जो नोट्स बने हुए थे मैं उसको भी रिवाइज कर रही हूँ। तो माइनर लॉस का अभी इसका तो मैं आंसर राइटिंग नहीं करूँगी क्योंकि पहले अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए, बहुत दिन से छूट गया है। तो मेरा ये शेड्यूल है, मतलब दिन भर में मैं मेजर, माइनर और जीएस मिला के चल रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम कब आ जाए कुछ पता नहीं, तो सब मिला के अच्छे से फिर से एक शेड्यूल बना के मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको भी थोड़ा पढ़ने का तरीका, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम में रह जा रहा है, थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज करिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. You have any query, you can comment me in the comment box. I will try my best. I'll see you in the next video. Bye bye.